आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों राज्यों में अलग अलग योजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम। सुबह करीब 11:45 पर प्रधानमंत्री मोदी असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। सोनितपुर जिले में राज्य के राजमार्गों की अशोकमाला कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहां वो तेल, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 4,700 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी शाम को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ टर्मिनल। प्रोटोकॉल के तहत बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कार्यक्रम का भेजा गया है निमंत्रण, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। कार्यक्रम से पहले हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। रैली को सफल बनाने में जुटी बीजेपी। प्रधानमंत्री की रैली के लिए देर रात तक चलता रहा तैयारियों का सिलसिला। मंच तैयार करने में जुटे कलाकार। दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर दी अपने दौरे की जानकारी। साथ ही उन्होंने ट्वीट में बताया कि वो राज्य और राष्ट्र को कौन सी सौगात देने जा रहे हैं। असम में स्वागत के लिए खास तैयारियों को देखकर प्रधानमंत्री खुश हुए। तैयारियों की तस्वीरों को साझा किया। पिछले 16 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे। इससे पहले नेताजी की जयंती यानी कि 23 जनवरी को गए थे बंगाल। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने जताई आशंका, रथ यात्रा पर कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ता कर सकते हैं हमला। ममता के मंत्री तपनदास गुप्ता का बयान, केंद्र में शासन कर रही निर्लज सरकार खाद्य साथी परियोजनाओं का किया जिक्र। बोले, बीजेपी के लोग खाते टीएमसी का राशन और दीदी की करते हैं बुराई। लुधियाना में कल चक्का जाम के दौरान भिंडरावाली का झंडा लहराने पर राकेश टिकैत ने की आलोचना। कहा, वहां की इकाई से बात करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन को बताया विपक्ष का एजेंडा। आंदोलनकारियों को किसान मानने से इनकार किया। नरेंद्र मोदी जी के विरोध में इस स्तर तक चले जाएंगे यह लोग कि कभी किसान की आड़ लेंगे, कभी सीए की आड़ में बैठेंगे, कभी किसी आड़ में। कोई विरोध के लिए इनके पास मुद्दा नहीं, मुद्दाहीन है। किसान आंदोलन की धार होगी और तेज। आज हरियाणा की महापंचायत में हुंकार भरेंगे राकेश टिकैत। हरियाणा के चरखी दादरी में सुबह 11 बजे होगी पहली किसान महापंचायत, जबकि दोपहर 2 बजे चरखी दादरी में ही दूसरी किसान महापंचायत होगी। महापंचायत से पहले राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को चेतावनी। कहा, 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा आंदोलन। राकेश टिकैत की सख्त तेवर। बोले, हम किसी भी नेता से फोन पर बात नहीं करना चाहते, सरकार से अब बराबरी पर होगी बात। वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून बने। जितने आंदोलन के दौरान के मुकदमे हैं, जो लोग बंद हैं, वे सब रिहा हो। 12 फरवरी को राहुल गांधी जाएंगे राजस्थान। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल होंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, केंद्र सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जाएंगे अमित शाह। नारायण रानी के मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। कल चक्का जाम की वजह से रद्द करना पड़ा था प्लान। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के बीच अजित पवार का केंद्र पर हमला। कहा, किसानों के रास्ते में कील ठोकने वालों को शर्म आनी चाहिए। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को रिहाना के ट्वीट पर प्रतिक्रिया मामले में दी नसीहत। कहा, अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरों के मुद्दों पर बात करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। आज अयोध्या जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला के दर्शन करेंगे। अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट भी लेंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राम जन्मभूमि निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का दिया चेक। अब तक कई राजनेता दे चुके चंदा। लेडी कोबरा कमांडो की पहली यूनिट सीआरपीएफ में आधिकारिक रूप से शामिल। नक्सली इलाके में होगी तैनाती। बीकानेर में अमेरिका भारत के बीच सोमवार से युद्धाभ्यास। 7 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं दिखाएंगी अपना दम। देर रात इंदौर जेल से रिहा हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत। जेल से रिहा होने के बाद मुनव्वर फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, कहा न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा। महाराष्ट्र के पालघर में अधजली हालत में मिला भारतीय नौसेना का जवान, ज्यादा जलने की वजह से अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। 30 जनवरी को रांची से छुट्टी बिताकर ड्यूटी ज्वाइन करने चेन्नई पहुंचा था सूरज कुमार दुबे, उसी रात हो गया था लापता। परिजनों ने पलामू में दर्ज कराया था केस। पालघर में नेवी के जवान का शव मिलने पर बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर अराजकता का आरोप लगाया, कहा यहां न साधु सुरक्षित और न ही जवान। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी, रुद्रप्रयाग के चौबदा में करीब 1 फीट तक गिरी बर्फ। टिहरी में दिखा बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर, भारी बर्फबारी से घरों में कैद होने को मजबूर लोग। बागेश्वर के कपकोट में जबरदस्त बर्फबारी, कई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। सोलन में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहावना, कालका से शिमला के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन में सफर करने के लिए उमड़े सैलानी। शिमला में बर्फबारी के बाद अब भारी बारिश ने बढ़ाई ठंड, स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत। दिल्ली के ओखला इलाके में झुग्गी बस्ती और गोदाम में लगी भीषण आग, 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। आग में घिरे करीब 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया। आग में फंसे ज्यादातर लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। एक बुजुर्ग व्यक्ति अभी तक लापता। रात में जिस वक्त लोग सो रहे थे उसी वक्त झुग्गी बस्ती में लगी आग, कपड़ों की कतरन से भरा गोदाम भी जला। दमकल की 30 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में। धुएं के गुब्बार से पटा नजदीकी इलाका, लोगों की बढ़ी मुसीबत। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने खड़ा किया रनों का पहाड़, तीसरे दिन 9 विकेट पर 570 रनों के पार पहुंचा। कप्तान जो रूट कल दोहरा शतक जड़कर लौटे पेविलियन, खेली 218 रनों की पारी। जॉन सिद्धि ने 87 और बेन स्टोक्स ने बनाए 82 रन। बुमराह ने 3, ईशांत शर्मा, अश्विन और नदीम ने छटके 2-2 विकेट। भारतीय क्रिकेट टीम के अगले 2 साल के स्केड्यूल का हुआ ऐलान, T20 और वनडे वर्ल्ड कप भी खेलेगी टीम इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।